अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है ईद का तीसरा दिन, सुबह के 9 बज गए हैं, हमारी सुबह हो गई है। तो आज से हम लोग वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। रमीज़ की जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करके रमीज़ अपनी जॉब पे चले जाएंगे। 10 बज चुके हैं, रमीज़ अपनी जॉब पे चले गए हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, तो ये बच्चों का तीसरा दिन का ड्रेस है। आज इनको ये पहनाना है मुझे, और बाकी कपड़े जो फैले हुए हैं उनको मैं समेट के रख दूंगी। कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए थे, और मैंने सोचा आज जो दरवाजे के पीछे जो सामान है उसको मैं निकालती हूँ, और वहाँ से जितना भी सामान कम हो सकता है उसको कम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सूटकेस खाली पड़े थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके अंदर जितना भी सामान आ जाएगा वो सब इसमें स्टफ करके इसको बाहर किचन में ऊपर रख देंगे। तो इसके अंदर सारे विंटर के क्लोथ्स हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है, एक्स्ट्रा पिलोज हैं, तो वो सारा मैंने निकाल के इस बैग के अंदर स्टफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे, विंटर क्लोथ्स थे, सारे निकाल लिए हैं, कैबिनेट से भी और बैग से भी। अभी जितने भी इस बैग में आएंगे इसमें रख दूंगी, और बाकी के ऊपर वाले बैग में। यहाँ पे मैंने रमीज के जितने भी कपड़े थे, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पजामा, ये सारी चीज़ें भी इसमें रख दी हैं, क्योंकि वो घर में तो पहनते नहीं, जब कभी साल में एक बार कहीं जाना होता है तभी पहनते हैं। तो उनको भी नीचे रख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी बस ऊपर रख देंगे। और यहाँ पे जो टॉय बॉक्स मैंने पहले बनाए थे, इसको मैंने अब इन लोग के लिए इनर और पैंट वाला बॉक्स बना दिया है। एक मैंने बच्चों के लिए बना दिया और एक रमीज के लिए। एक साइड में उनके इनर रख दिए, एक साइड में सॉक्स और पैंट्स, और बच्चों के लिए भी बीच में से डिवाइड कर दिया। एक साइड में इल्हाम का रख दिया और एक साइड में इशाल का। पहले मैं इन चीज़ों को प्लास्टिक बैग में रखती थी, उससे जो कैबिनेट का लुक होता था बहुत मैसी दिखता था, लेकिन अब ये स्टोरेज बॉक्स में रख रही हूँ ना, तो बहुत नीट और ऑर्गेनाइज लगता है। पहले दिन मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा था, लेकिन रमीज को परेशानी हो रही थी सुबह सुबह कपड़े निकालने के लिए, तो फिर मैंने उनका जो बॉक्स था ड्रेसिंग टेबल के नीचे रख दिया था। एक और भी बॉक्स बचा है, लेकिन अभी उसमें थोड़े टॉयज हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें जो भी टॉयज हैं उसको मैं बड़े वाले बॉक्स में डाल देती हूँ, और वो मैं अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो गया है और सूटकेस भी रेडी है। अब रमीज आएंगे तो वही सूटकेस को ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझसे उठेगा भी नहीं। और यहाँ पे ये जो बैग है एक्स्ट्रा कपड़ों का, ये मुझे इंडिया भेजने थे, लेकिन समीर लेके जाना भूल गया। इल्हाम को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, इशाल को तो मतलब सही आ गया है, लेकिन इल्हाम को बहुत लूज है, तो बस उसको मैंने हाथ से स्टिच करके टाइट कर दिया था। तो माशाल्लाह इल्हाम बहुत क्यूट लग रही थी इस ड्रेस में भी। Matching with your pajama, and you have a carrot. Look, bunny carrot. There is a bunny here and it's a carrot. Bunny is eating his carrot. विशाल का भी ड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन अभी उसके बाल बनाना बाकी हैं। आज ईद का तीसरा दिन तो है, लेकिन आज हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें बाहर जाना है कि क्या करना है। तो बस मैंने बच्चों को ऐसे ही कपड़े घर में पहना दिए थे। तो नमाज हमने पढ़ ली है, अभी बस हम लोग कुरान पढ़ेंगे। अभी फ्राइडे की प्रेयर बाकी है। Yeah. Don't remove. It's beautiful, yeah. What happened? Yeah, Boo. Here, here. Mm. I'm waiting for the tap when it's morning. So I sleep only for 2 hours, and then I wake up in the morning again. I want to sleep. That's yeah. मैंने शाल को बोला, तभी तो मैं तुम लोग को बोलती हूँ कि रात में सो जाया करो टाइम पे, सुबह जल्दी उठ जाया करो। सुबह तुम लोग जल्दी उठोगे, सारे काम जल्दी खत्म होंगे, तुम लोग फिर पढ़ाई कर सकते हो, टैब यूज कर सकते हो, खेल सकते हो, पूरा दिन तुम लोग खेलते रहो, कोई मसला नहीं है। बस रात में टाइम पे सो जाया करो। तो वही शाल बोल रही थी कि हाँ मैं भी ना जल्दी उठा करूंगी सुबह से। सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम भी टाइम पे हो जाते हैं। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, मगरिब के टाइम पे सो जाते हैं। जब ये मगरिब के टाइम सोते हैं तब काम खराब हो जाता है, फिर ये लोग रात भर नहीं सोते, फिर ये लोग वो उसी टाइम सोएंगे सुबह के 4-5 बजे। मैं बस दुआ करती हूँ कि इशाल का स्कूल जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, तो इशाल का टाइम टेबल तो बने। अगर इशाल का टाइम टेबल बना तो इल्हाम का भी बन जाएगा, क्योंकि इल्हाम जो है इशाल को कॉपी करती है, जो इशाल करती है वो इल्हाम करती है। सारे स्कूलों में मैंने एप्लीकेशन दे दी है, सबसे फॉलो अप कर लिया है, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि अभी मतलब सीट अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग मतलब 1 महीने तक वेट करें, शायद एंड ऑफ द मंथ कोई कैंसिलेशन हो तो फिर आपको मिल सकता है। तो बस हम लोग वेट ही कर रहे हैं अभी तक। अगर आप लोगों में से किसी को भी स्कूल की कोई इन्फॉर्मेशन है कि कहीं पे भी एडमिशन अभी भी हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इशाल को जल्द से जल्द एनरोल कर सकूँ। तो 2:15 बज चुके हैं और हमें भूख लग रही थी, तो आज हमने ब्रेकफास्ट भी किया, और इतने महीनों के बाद आज हम लंच भी कर रहे हैं।
जब हम लोग दोपहर में देर से उठते थे तो हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते थे। इस तरह हमें सिर्फ दोपहर में ब्रेकफास्ट करना होता था और रात में डिनर। सिर्फ डेली हमें 2 मील लगती थी। लेकिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए। मतलब ज़्यादा सोएंगे तो कम खाएंगे और कम सोएंगे तो ज़्यादा खाएंगे, इस तरह होता था। मुझे तो मतलब वो बेस्ट लगता है कि मतलब मैं दोपहर में देर से उठूँ तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करूँ और दिन में सिर्फ 2 मील लूँ। इस तरह मेरी जो डेली कैलोरी इनटेक है वो कुछ तो कम हो जाएगी। दोपहर का टाइम था, मुझे नींद आ रही थी, इशाल भी सो गई थी, तो मैं सोचा 1-1.5 घंटे की नैप ले लेती हूँ। इल्हाम जाग रही थी तो मैं सो गई थी। तो इल्हाम ने क्या किया, कैबिनेट ओपन किया, चेयर रखी और ऊपर वाले शेल्फ से मेरा मेकअप उठाया। वहाँ से उसने मेकअप खोला, पूरा मेकअप अच्छे से किया, आईब्रो बनाई, आईलैशेस सब, और लिपस्टिक लगाई, ब्लशर लगाया, हर चीज़ उसने यूज़ करी। उसके बाद में सारा मेकअप डिस्ट्रॉय करने के बाद मेरे पास आके वापस से सो गई। जब मैं उठी हूँ तो मैंने इसका शक्ल देखी तो मेरे को इतनी हंसी आई। मैंने बोला इसने क्या क्या किया है बैठ के। जब मैं उठी हूँ तो ड्रेसिंग टेबल के पास गई हूँ तो वहाँ पे उसने सारा मेकअप सत्यानाश किया। और ये जो मैंने ईद में मेकअप लिया था ये न्यू मेकअप था। उसने सारा मेकअप उसने मिक्स किया हुआ है, मतलब फाउंडेशन के अंदर लिपस्टिक लगाई हुई है, आईलाइनर के ऊपर फाउंडेशन लगाया हुआ है, सारा उसने सत्यानाश कर दिया। उसने खुद का मेकअप किया तो किया, साथ में डॉल को भी अच्छे से खूब मेकअप किया है। मतलब उसने एक चीज भी नहीं छोड़ी, लिपस्टिक, फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, हर चीज को अच्छे से उसने डिस्ट्रॉय किया है। और यहाँ पे मेरा मेकअप रखा था, यहाँ हमने ये चेयर ली, सारा मेकअप निकाला, सब खोल के मेकअप करके सारा मेकअप डिस्ट्रॉय किया अच्छे से उसने। एक एक चीज उसने खोली है, सारी चीजें यूज कर ली। सारा मेरा ये जो आई शेडो था ये सब भी उसने खराब कर दिया, पता नहीं इसमें क्या ऐड किया है, शायद से प्राइमर डाला है इसने। सारी चीजें उसने एक एक चीज डिस्ट्रॉय कर दी। लिपस्टिक के ऊपर उसने फाउंडेशन लगाया है और मेकअप कर करा के आराम से आके मेरे बाजू में सो गई। आईब्रो भी करी है, आईलाइनर भी लगाया है, लिपस्टिक भी लगाई है, सब कुछ मतलब आई शेडो हर चीज लगाई है उसने। अभी 6 बज रहा है, रमीज आ गए हमें लेने के लिए। रमीज बोलते कि तुम लोग को मैं पार्क में ड्रॉप कर देता हूँ, जब तक कि मेरी ड्यूटी फिनिश होएगी तुम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लेना, उसके बाद में मैं तुम लोग को लेने आ जाऊंगा। Oh, you have a baby seat? Oh. Wow, इल्हाम, you like it, इल्हाम? इल्हाम को तो बच्चों वाली चीजें सारी बहुत अच्छी लगती है। रमीज ने हमें ड्रॉप कर दिया है, वो चले गए हैं और अभी हम जा रहे हैं पार्क। बस हमने ये सामने वाली जो गली है वो क्रॉस करनी है, उसके पीछे ही पार्क है। इशाल को मैंने बोला है कि तुम स्नैक्स बैग कैरी कर लो और मैं ये ब्लैंकेट कैरी कर लेती हूँ। आज ये प्लान है कि मतलब बीच पे बैठ के हम लोग एंजॉय करेंगे। तो ये है गली, बस ये गली क्रॉस करते ही पार्क आ जाएगा। इशाल को प्लेग्राउंड दिख गया तो बोलती लेट्स गो रन प्लेग्राउंड। That's Ilham, not me. Don't forget our names. I said Ilham, yeah? You said Ishal. I said Ishal, sorry. You said Ishal. Most of the time I'm saying your name because you were first born, that's why. Oh, Look, this is Blue Flag. That's the name of this park, Blue Flag Park. He's eating something. Trampoline? Come on. Mommy, this is my biggest fear. Boy. It's not. Look at them, how they're doing. Well, what if I fall? Tired. This is tired.
इल्हाम को इतने दिनों के बाद पार्क लेके आया ना, तो ये सब कुछ भूल गई है। तो जो भी स्लाइड पे जाती है डरती है, मतलब अकेले नहीं जा रही है। तो फिर मैं इसका हाथ पकड़ के इसे ड्रैग करती हूँ तब आती है। और जो बड़ी वाली स्लाइड थी उसके ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही थी। पहले मतलब आती थी खुद ही चढ़ जाती थी, लेकिन इस बार उसको मतलब मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी। How many times you want to buy grocery? Huh? You already have a big bag of grocery. Where's your chips, juices, and everything? chips. Where is it? यस प्लीज। यस प्लीज कम। रमीज हमें लेने के लिए आ गए थे, लेकिन जैसे ही वो पार्क में एंटर हुए उनको वापस से कॉल आ गया। तो अभी हम उनके साथ में ही जा रहे हैं। अभी उनका जो भी काम है ख़त्म करके फिर हम घर जाएंगे।
रमीज ने हमें बुर्ज अल अरब के सामने ड्रॉप कर दिया है और हम लोग को बोला है कि बस 5 मिनट वेट करो, मैं बस अंदर से काम ख़त्म करके आता हूँ। तो यहाँ पे नज़दीक में एक बस स्टॉप है, हम लोग वहाँ पे जाके रमीज का वेट करेंगे जब तक कि वो भी आ जाएंगे। वेदर भी अच्छा है, हवा भी चल रही है, तो इसके लिए ज़्यादातर लोग शाम को यहाँ पे आपको स्कूटिंग और साइकिलिंग करते हुए नजर आएंगे। Can you explore? Go. No, inside of this. Yeah, go. It's a bus stop. How do I go then? इशाल जब 3 साल की थी तब मैंने उसको बस में 1-2 बार राइड दिला चुकी हूँ, लेकिन तब वो बहुत छोटी थी, अब वो भूल चुकी है। तो इतने सालों के बाद आज फिर हम लोग बस स्टॉप पे बैठे हैं और इशाल को मैं बता रही थी यहाँ पे बस स्टॉप के अंदर फुल एसी रहती है, तो तुम्हें मतलब गर्मी नहीं लगेगी गर्मियों में भी। साथ साथ में मैं इशाल को ये भी बता रही थी कि मतलब अगर से तुम कभी स्टक हो जाओ, तुम्हें पता ना हो कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम आरटी के नंबर पे कॉल करो और उनको बताओ कि ये बस स्टॉप का नाम ये है, ये नंबर है, तो वो तुम्हें बता देंगे कि यहाँ से कौन कौन सी बसें जाती हैं और कितने मिनट में आएंगी। No, Ilham, no. Don't pull. Ilham, no. तो अभी बज रहा है 9:45, रमीज आ गए थे हमें लेने के लिए और अभी रमीज का काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम रमीज के साथ ही जा रहे हैं। तो अभी हमें जाना है खवानीज। तो ये है अल खवानीज। यहाँ पे दुबई के लोकल्स रहते हैं अपने आलीशान बड़े बड़े विलास के अंदर। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत विलास देखने को मिल जाएंगे। 11 बज गए थे, रमीज के सारे काम खत्म हो गए थे, तो बस अभी हम सबको बहुत जोर की भूख भी लगी थी। तो रमीज बोल रहे थे कि आज यहाँ पे खाना खा लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ट्राई कर चुके थे तो बोल रहे थे खाना अच्छा है इनका, तो लेट्स ट्राई इट। रमीज बताए थे कि जितने ही पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं तो वहाँ पे मतलब अगर से डिनर करना है तो 10 बजे के पहले जाओ, अगर 10 बजे के पहले नहीं जाओगे तो मतलब जो भी तुम्हें बचा कुचा होएगा वो दे देंगे। तो अभी 11 बज चुके हैं और हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं यहाँ पे कैसा खाना मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब खाना आया तो हमारा दिल खुश हो गया। जो मटन कबाब थे बहुत टेस्टी थे, एकदम जूसी थे और अच्छे से कुक हो गए थे अंदर तक। और ये जो शिनवारी कढ़ाई थी ये भी बहुत टेस्टी थी, रोटी भी बहुत अच्छी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का खाना हमारा बहुत अच्छा रहा, हमें तो बहुत पसंद आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हमारा हो गया था और डिनर करने के बाद अभी हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। तो डिनर तो हमारा हो गया था, लेकिन चाय के बगैर हमारा डिनर कहाँ कंप्लीट होता है। तो बस रास्ते में फिली नज़र आया, हमने सोचा कि आज यहाँ से चाय पीते हैं। और यहाँ से जब चाय पी तो हमें तो बिल्कुल भी चाय इनकी पसंद नहीं आई, क्योंकि पता नहीं कैसी चाय बना के दी थी, जबकि हमने ज़ाफ़रान टी ली थी। और आज से 10 साल पहले जब हमने इनकी चाय ट्राई करी थी, जब ये न्यूली ओपन हुआ था, तब इनकी चाय बहुत अच्छी होती थी और उस टाइम पे 3 दिरहम या 4 दिरहम की मिलती थी, और अब वही चाय 8 दिरहम की हो गई है। 1:45 बज रहे हैं, फाइनली हम अपने घर के पास पहुंच गए हैं। हमारे घर के पास पार्किंग मिल रही नहीं थी तो हमने यहाँ मस्जिद के पास लगा दिए। अब बच्चों ने जब देखा कि मस्जिद में लाइटिंग हुई है तो ये लोग जिद करने लगे अंदर जाने के लिए, लेकिन इनको कौन समझाए कि मतलब अभी 12:30 बजे रात में कौन सी मस्जिद खुली होगी। लेकिन फिर भी आज तीसरा दिन था ईद का, तो लोग अभी भी बैठे हुए थे मस्जिद के पास, अभी भी लोगों का आना जाना लगा था। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।